सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इंतखाबात की। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी ने सेनेट के इंतखाबात में बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए। शहरियार आफरीदी ने नया बैलेट पेपर जारी करने की दरखास्त भी दे दी है। शहरियार आफरीदी का वोट जाया होने का इम्कान है। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शहरियार आफरीदी ने सेनेट के इंतखाबात में बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इसकी डिटेल्स बताइए। देखें जी, ये उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब शहरियार अफरीदी अपना बॉक्स में जो है अपने दोनों बैलेट पेपर जो हैं वो डालकर आ रहे थे कि एकदम उनको ख्याल आया और उसके बाद उन्होंने ये मामला जो है वो चीफ वेब आमिर डोगर और वज़ीर आज़म के नोटिस पे लाया। वज़ीर आज़म ने जैसे ही ये मामला सुना तो एकदम हैरान हो गए और बरहमी का इजहार किया और इनसे पूछा कि शहरियार अफरीदी, यहाँ तक तुम मिनिस्टर बन चुके हो, तुम्हें ये नहीं इल्म के वोट कैसे डालते हैं। ये बेसिकली दरअसल मामला ये हुआ है कि उन्होंने जो टिक लगाना था उसकी जगह वो दस्तखत कर आए हैं। शहरियार अफरीदी ने कहा कि मैं गलती से जो है वो दस्तखत वहाँ पर कर आया हूँ। तो इस मामले पर वज़ीर आज़म जब यहाँ से पार्लियामेंट से रवाना हुए तो उनके चैम्बर में जो आमिर डोगर, परवेज खटक और दीगर जो वज़रा हैं वो इस मामले पर लेकर बैठे रहे। उस पर वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार भी किया और फौरी तौर पर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक रिटर्न एप्लीकेशन लिख कर दी जिसमें कहा गया कि ये गलती से उनसे हुआ है, उनको दोबारा बैलेट पेपर जो है वो इशू किया जाए। लेकिन इस तमाम मामले पर न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि जितने जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया। और चूंकि हमारी आमिर डोगर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि चूंकि इंसान है गलती हो जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक एमएनए और उसके बाद मिनिस्टर बनने तक बहुत से ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और यही बात है कि सेक्रेसी रखी जाती है। अगर शनाख्त अगर हो जाती है कि वहाँ पर टिक की जगह अगर साइन लग जाता है तो ये काबिल शनाख्त अमल है। तो ये तमाम तर मामला था जिस पर शहरियार अफरीदी भी जो है वो काफी जो है डिस्टर्ब भी नजर आ रहे हैं। हमारी उनसे बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि गलती हुई है मुझसे, मैंने दस्तखत कर दिए हैं। और अब ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन पर पास पहुंच चुका है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये वोट जाया होने देता है या एक और मौका जो है वो वोटर को देता है ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके। और इस पे न सिर्फ यहाँ पर ये बात हुई है बल्कि हमसे जो अरकान ने जो बात की है उन्होंने बात की है कि यहाँ पर कल पीएम हाउस में जो एक जोराना था उसमें भी तमाम ब्रीफिंग दी गई। आज जो पोलिंग एजेंट थे उन्होंने भी तमाम तर जो है मामला बताया है कि कैसे आपने पोल करना है, कौन से ये जो दो बैलेट पेपर हैं इन पर कहाँ पर टिक लगेगी, कौन सी प्रायोरिटी लगेगी। ये तमाम तर ब्रीफिंग के बाद ही अरकान जो है वो अंदर जा रहे हैं अपना वोट। ठीक है वैसे आप हमारे साथ ही हैं। शहरियार अफरीदी के हवाले से आमिर डोगर का भी अहम बयान सामने आया है और उनका कहना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोट गलत डालने से मुतालिक दरख्वास्त दे दी है, मेंबर ने गलती से दस्तखत कर दिए हैं, हमें बैलेट पेपर दोबारा जारी किया जाए। उनका मजीद का कहना था, ये भी अवैस कियानी बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ आमिर डोगर साहब मौजूद हैं जो कि चीफ वेब भी हैं और कल से ही ये तमाम तर जो सूरत हाल है उसको देख भी रहे थे, अरकान को जो है वो आगाह भी कर रहे थे। ये जो आज वोट ज़ाया होने वाली जो सामने आई है इस पर आपने इलेक्शन कमीशन को जी बात भी की है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब को एप्लीकेशन भी दी है कि मेंबर्स ने गलती से दस्तखत कर दिए तो हमें बैलेट पेपर री इशू किया जाए। तो अभी उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया और उस पर उन्होंने डिसीजन करना है। कल सर पीएम हाउस में भी इस हवाले से एक मीटिंग थी, उसमें भी ब्रीफ किया गया कि कैसे भी हमें पूरी तरह से डेमो दिया, बैलेट पेपर के नमूने बनाए। यहाँ भी हमारे पोलिंग एजेंट्स दोनों अतराफ के पोलिंग एजेंट्स अपने मेंबरान को गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गलती हो जाती है। अब क्या करें? तो उन्होंने आपको सबसे पहले आपको बताया, पहले मुझे बताया, फिर मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास लेकर गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें बैलेट पेपर दोबारा इशू कर दें। उन्होंने कहा नहीं, आप एप्लीकेशन दें, क्योंकि जब बैलेट एक बार दो बैलेट पेपर बॉक्स में चले जाएं तो उसके बाद उन्होंने कहा हम इसके ऊपर अभी कोई राय देना हमारी अभी रहती है, हम इसके ऊपर लीगली डिस्कस करके एग्जामिन कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कितने मेंबरान थे जिन्होंने आज वोट पोल किया है हुकूमती कोई? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे जो 181 के सारे मेंबर्स वोट पोल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियार अफरीदी के गलत वोट कास्ट करने पर वजीर आजम बरहम हैं और उनका कहना था कि आपको नहीं पता कि वोट किस तरह कास्ट करते हैं, सबको तरीकाकार बताया गया था कि वोट कैसे कास्ट होता है। आप एमएनए हैं, इस तरह की गलती कैसे कर दी? आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए थी। जबकि शहरियार आफरीदी वजीर आजम को तसल्ली बख्श जवाब
नहीं दे सके। शहरियार आफरीदी के गलत वोट कास्ट करने पर वजीर आजम बरहम हो गए और उनको कहना था कि आपको नहीं पता कि किस तरह वोट कास्ट करते हैं। सबको तरीकाकार बताया गया था कि वोट कैसे कास्ट करना है। आप एमएनए हैं, इस तरह की गलती आपने कैसे कर दी? आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए थी। और इस पे शहरियार आफरीदी ने जितने भी जवाब दिए, वजीर आजम को तसल्ली बख्श वो जवाब नहीं दे सके हैं। सेनेट का इलेक्शन जारी है, 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और शहरियार आफरीदी ने गलत वोट कास्ट कर दिया, जिस पर वजीर आजम बरहम हो गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली के 341 में से 340 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया है। जमात इस्लामी के एक रुकने असम्बली का वोट कास्ट होना अब तक रह गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, सिर्फ एक अरकान रह गए हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है। जी बिल्कुल, सुबह से सेनेट इलेक्शन का जो एक सिलसिला था वो चल रहा है और अभी तक 340 अराकीन ने अपना वोट कास्ट किया है। एक वोट पर जो डस्का का है उस पे इलेक्शन ना होने की वजह से वो एक मामला चला आया था, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है, ना हुआ है। जबकि जमाती इस्लामी का जो अब्दुल अकबर चतराली है उनका वोट बाकी है। उसी हवाले से अभी 5 बजे तक इंतज़ार किया जाएगा कि अगर अब्दुल अकबर चतराली आते हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हैं तो यहाँ पर जो वोटों का एक सिलसिला है वो मुकम्मल हो जाएगा। ताहम इसी हवाले से ये भी बताता चलूं कि जमाती इस्लामी आपने इस हवाले से ये बयान दे चुकी है कि जमाती इस्लामी सेनेट इलेक्शन में न्यूट्रल रहेगी, जबकि ज़राए ये बता रहे हैं कि इस वक्त मौलाना अब्दुल अकबर चतराली पेशावर में है और वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं आएंगे। इसी तरह जबकि जो एक रूल्स है, तरीकाकार है, उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक वो सेनेट के इलेक्शन का सिलसिला चलता रहेगा और इसी सिलसिले के तहत मौलाना अब्दुल अकबर चतराली का इंतजार किया जाएगा 5 बजे तक कि अगर वो आते हैं वो अपना वोट कास्ट कर ले। लेकिन इस बात का मैं जिक्र एक दफा फिर करूं कि जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि मौलाना अब्दुल अकबर चतराली इस वक्त पेशावर में है और वो इस बुनियाद पर वोट नहीं डाल रहे हैं कि जमाती इस्लामी ने ये पॉलिसी इख्तियार की है, हिकमत अमली बनाई है कि वो सेनेट के इंतखाबात में न्यूट्रल रहेंगे और वो किसी को वोट नहीं देंगे। इसके अलावा तकरीबन तमाम तर जितने भी 340 वोट थे वो कास्ट हो चुके हैं। इसमें कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जिसमें वजीर शहरियार आफरीदी की भी बात आ रही है कि उन्होंने वोट गलत कास्ट किया। ताहम मुकम्मल तौर पर जो वोटें हैं वो कास्ट हो चुकी है। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली का वोट अभी बाकी है, जबकि इसके अलावा एक वोट डस्का के हल्के का रहता है। ताहम डस्का पे जो गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था उसकी बुनियाद पर अभी तक एमएनए का फैसला नहीं हो सका है और ना वो वोट अभी पोल हो सकेगा सेनेट के इंतखाबात। सेनेट इलेक्शन के दौरान पोलिंग हॉल से तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान की जेब से मोबाइल निकल आया, जिसके बाद पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। सेनेट इलेक्शन के दौरान पोलिंग हॉल से तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान की जेब से मोबाइल निकल आया, जिसके बाद पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। यह भी बात सामने आई है कि उन्होंने तस्वीर भी खींची है। इसी पर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इस मोबाइल का फॉरेंसिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि सिंध असेंबली में भी सिलसिला और गहमा गहमी जारी है। आपको ये बताएं कि सेनेट इलेक्शन के दौरान पोलिंग हॉल से तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान की जेब से भी मोबाइल निकल आया है। आपको बताते चलें इक्तदार अनवर हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया। इक्तदार बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या दोबारा से पोलिंग अमल शुरू हो गया? आपका सिंध में सेनेट की गर्मा गर्म पोलिंग जो है वो जारी है और अब तक तकरीबन 139 अरकान जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। एक दिलचस्प वाक़या उस टाइम पेश आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान की जेब से मोबाइल बरामद हुआ और ये मोबाइल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 खवातीन की जानिब से बरामद करने के दावे सामने आए हैं कि कुलसूम चांडियों ने निशानदेही की और शमीम मुमताज़ ने वो मोबाइल उठाकर जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया। ऐवान में गहमा गहमी हो गई, पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई और इसी पोलिंग के दौरान जो है वो खुर्रमशेर जमान का जो बैलेट पेपर है और जो मोबाइल है उसे जब्त कर लिया गया है। तो इस तरह सिंध असेंबली में जो वोट कास्ट होंगे वो 167 के
करीब रह जाएंगे। इस दौरान एक और रुकन करीम बख्श गबोल पर भी शक किया गया कि उसकी जेब में भी मोबाइल है, तो उसकी तलाशी ली गई पोलिंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर की जानिब से। तो सिंध असम्बली में जो गर्मा गर्म पोलिंग है वो इस वक्त जारी है। तमाम ही पोलिंग एजेंट, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आते हैं। वोट कास्ट करने के बाद भी एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के, एक दूसरे के लोगों की खरीदारी के जो है वो इल्जाम जारी हैं। बाहर आकर तमाम लोग ये दावे करते हैं कि वो ये इलेक्शन जीत रहे हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आके मिठाई दी, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आके ये बात कहते हैं कि शाम को जो रिजल्ट आएगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो सिंध असम्बली के अंदर जो गर्मा गर्म पोलिंग है वो जारी है। इसके साथ साथ ऐवान के अंदर जो मर्द उम्मीदवार हैं वो भी और जो खवातीन उम्मीदवार हैं वो भी बहुत ज्यादा मुतहर्रिक भी दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार आपका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शमीम मुमताज कहते हैं कि पोलिंग एजेंट कुलसूम चांडियो ने शक जाहिर किया कि खुर्रमशेर जमान की जेब में मोबाइल है, जिस पर मैंने मोबाइल उनकी जेब से निकालकर इलेक्शन कमीशन के अमले के हवाले कर दिया। जानेंगे तफसीलात आदिया नाज से। जी आदिया, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज सिंध असम्बली में सेनेट इंतखाबात के दौरान वाक़ा पेश आया। खुर्रमशेर ज़मान की जेब से मोबाइल निकला है और कहा यह जा रहा है कि इस वाक़े में जो है वो शमीम मुमताज़ जो हैं वो ऐनी शाहिद हैं। इनसे भी बात करते हैं। शमीम मुमताज़ साहबा, बताइएगा बेसिकली ये वाक़या जो है वो पेश क्या आया था? कुछ लोग कहते हैं मोबाइल आपने निकाला था, कुछ कहते हैं नहीं किसी और ने निकाला था। ये हुआ ये कि जब मैं लाइन में थी और मेरी वोट कास्ट करने की बारी आई तो हमारी जो पोलिंग एजेंट हैं कुलसूम चांडियो साहिबा, उन्होंने पॉइंट आउट किया इस बात को कि उन्हें शक है कि खुर्रम की जेब में कुछ है। जब उन्होंने ये बात की तो ज़ाहिर है हम सबकी तवज्जो भी उस तरफ हो गई और खुर्रम ने मोबाइल निकाल के तस्वीर खींची। जब उसने तस्वीर खींची तो ये बात कंफर्म हो गई कि उसके बाद मैंने फिर उससे मोबाइल लेके आरओ को दे दिया कि ये वायलेशन है और इसको इलेक्शन प्रोसेस को रोका जाए और ये मालूम किया जाए कि क्योंकि हम में से किसी के पास कुछ नहीं है तो उनके पास कैसे आया। बस आरओ ने कहा कि जी ठीक है हम देख रहे हैं। उसने थोड़ी देर के लिए पोलिंग रोकी है। उसके बाद खुर्रमशेर जमा के हाथ में बैलेट पेपर थे, उनके अपने जो वोट कास्ट करना था, लेकिन उन्होंने फिर वापिस ले लिए गए बैलेट पेपर, उनको रोक दिया गया कि बाद में इसका फैसला करेंगे। अच्छा, आप क्या डिमांड करती हैं कि जो कार्रवाई है उनके अगेंस्ट आइन के मुताबिक होनी चाहिए? बिल्कुल आइन के मुताबिक होनी चाहिए, या तो फिर सबके लिए आज़ादी हो या फिर किसी के लिए भी ना हो। तो अगर एक कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ था कि हमने इस तरह चलाना है, तो अगर उसकी वायलेशन कोई भी मेंबर करे, मैं भी करूं कोई भी करे, तो हमारा काम बनता है कि उसके ऊपर जो वायलेशन के आगे उसका उन्होंने लिखा होगा कि उसकी पनिश होगी। तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना फैसला करना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज़ादाना फैसला करना चाहिए। असम्बली के अंदर ये जो वाक़या पेश आया कि खुर्रमशेर ज़मान की जेब से मोबाइल बरामद हुआ, इनका ये कहना है कि इस वाक़े के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदि आपका। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि पोलिंग एजेंट कुलसूम चांडियो की निशानदही पर खुर्रमशेर जमान से मोबाइल फोन मिला जिसे जब्त कर लिया गया। वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब उनको सर्च किया गया तो उनके पास से मोबाइल फोन निकला जो कि इलेक्शन के कवानीन और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको वोट देने से रोक दिया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग दूसरों की इज्जतें उछालते थे, दूसरों के ज़मीर के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, उनका अपना हाल आपने देख लिया कि शायद उनकी अपनी सियासी जमात उनको ट्रस्ट नहीं करती, उनके ऊपर भरोसा नहीं करती और शायद वो अपनी वफादारी को साबित करने के लिए अपना फ़ोन लेकर गए थे और अपने बैलेट की तस्वीर खींचते हुए वो पकड़े गए। ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन, जिसने फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन एजेंट की रिक्वेस्ट पर उनको वोट देने से रोका, वो कानूनी तौर पर खुर्रमशेर ज़मान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करे। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है और जो कोड ऑफ कंडक्ट ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज के इंतखाबात के लिए इशू किया था, उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ये करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आता है। सिंध असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। दूसरी जानिब अरकान असम्बली के लिए मुख्तलिफ इकसाम के खानों का भी एहतमाम किया गया है। इस हवाले से बताएंगे मोहम्मद कामरान। जी कामरान। जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध असम्बली में जो वोटिंग का अमल है सेनेट के लिए
वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन और जो हुकूमती जो अरकान हैं उनके लिए यहाँ पे सिंध असम्बली में खाने का अहतमाम भी किया जा रहा है। मेरे दूसरी जानिब जो है वो हुकूमती जो अरकान है सिंध असम्बली है उनके लिए खाने का अहतमाम किया है। जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे जो अपोजिशन जो अरकान हैं उनके लिए यहाँ पे खाने की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जारी है। और दूसरी जानिब पे जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, खानों की तैयारी करने वाले हैं, वो भी इस वक्त मसरूफ़ दिखाई देते हैं। असम्बली में जो माहौल है खासा गर्म है। दूसरी जानिब पे खाने पीने के जो यहाँ पे अशिया हैं, जो इस टाइम जो बारबेक्यू है उसके हवाले से भी यहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी है। यहाँ पे मेरे जानिब कैमरामैन राहिल अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे बारबेक्यू का खुसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। यहाँ पे इस वक्त कोयला जो है वो इस गर्म है, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। दूसरी जानिब जो यहाँ पे बिरयानी की देग रखी हुई है और पालक पनीर और जो कौरमा है उसका यहाँ पे खुसूसी तौर पे अहतमाम किया गया है। गाजर का हलवा यहाँ पे खुसूसी तौर पे अरकान जो सिंध असम्बली है अपोजिशन के उनके लिए यहाँ पे खुसूसी तौर पे अहतमाम किया है। उसके बाद चाय के लिए भी जो अरकान हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे यहाँ पे अहतमाम किया गया है। जो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनका जो खाने पीने का जो अहतमाम है वो मेरे दूसरे जानिब यहाँ पे मौजूद है। उस तरफ जाने की हमें इजाज़त नहीं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे हम जो मौजूद हैं यहाँ पे जो अपोजिशन जो अरकान सिंध असम्बली है उनके लिए यहाँ पे खाने पीने का अहतमाम किया है। गरीब आवाम के जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त वोटिंग जो सेनेट के लिए जो वोटिंग है उसके अमल के लिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो खाने हैं लजीज किस्म के मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने हैं वो खाने के लुत्फ़ उठाएंगे। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ सिंध के अरकान की करीम गबोल के साथ दिलचस्प बॉडी वीडियो सामने आई है। मैं हूं, ये एमपीएस हैं और ये करीम है। ये मैं हूं, ये एमपीएस हैं और ये करीम है। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर का कहना है हुकूमत को पहले पता है सेनेट इलेक्शन जीत गए तो इलेक्शन करवाते ही नहीं। 2018 में भी उन्हें पहले ही पता था अगर डस्का की तरह यहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब हो गया तो ये इलेक्शन भी कलअदम हो सकता है। नहीं था इलेक्शन जैसे 2018 का ऐसे एक मुश्किल से कराया था इलेक्शन और फिर पहले से ही पता था, उस वक्त भी पहले से पता था। अगर पहले से पता है तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी आप इंतजार करें। अगर डस्का की तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए और यहाँ का गायब हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो फिर हो सकता है नल एंड वाइड भी हो सकता है। ये भी बताइएगा कि अंपायर की मुदाखलत का कहा जाता है तो इस दफा को अभी मैंने कहा ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर गायब हो। फैसल वावडा का इस्तीफा कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मौसूल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए इस्तीफे की कॉपी पर वसूली के दस्तखत और मोहर मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली के सेक्रेटरी शहरियार खान ने इस्तीफा मौसूल करने पर दस्तखत और मोहर लगाई। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा इस्तीफा मौसूल हो गया? देखिए, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो फैसल वावडा के वकील ने इस्तीफा जो उनका कौमी असम्बली की नशिस्त से है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया और उसके बाद हमारी अब इस हवाले से ये तस्दीक हो चुकी है। फैसल वावडा ने जो इस्तीफा जो कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई वो इससे कबल कौमी असम्बली स्पीकर के जो सेक्रेटरी हैं शहरियार खान, उन्होंने वो इस्तीफा उनसे मौसूल किया और उस मौसूल करने के बाद उन्होंने उस पर दस्तखत किए और मोहर भी लगाई। दोनों चीजें फैसल वावडा ने जो इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया है वो उस पर मौजूद है। वो कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमा कराई गई है जिसके बाद उनके वकील के ये दलाइल थे कि फैसल वावडा चूंकि इस्लामाबाद जो उनका कौमी असम्बली के इस्तीफा है वो जमा करा चुके हैं तो इसलिए उनके खिलाफ जो केस है नाअहली का वो आप मौसर हो चुका है। इस केस को आप अदालत में निपटा दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के कुछ अरकान का वोटों की तस्वीर लेने पर ऑपोजिशन का एतराज सामने आया है। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सगीर, बताएगा अरकान के नाम सामने आए हैं जिन पे शुबा जाहिर किया गया है? देखिए जी, कुछ अरकान के नाम भी सामने आए हैं और ये देखें बड़ी हैरत अंगेज बात है कि चूंकि मोबाइल फोन की पाबंदी थी जो है वो पोलिंग बूथ तक ले जाने में, लेकिन जो है वो अरकान ना सिर्फ मोबाइल लेकर गए, उनको एक्सेस भी गई बल्कि उन्होंने तस्वीर भी बनाई और ये इनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। और ये जराए हमारे बताते हैं कि इस हवाले से अपोजिशन जो जमाते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर
जो इलेक्शन कमीशन है उसको इन एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया है और इसकी मामले की छानबीन भी हो रही है कि आखिर मोबाइल फोन कौन लेके गया और किसने उसकी इजाजत दी थी और उसके बाद जो तस्वीर बनी और फिर वो तस्वीर जो है वो पीएम तक भी पहुंचाई जा रही हैं। तो ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल है। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग जारी है। अपोजिशन समेत हुकूमती अराकीन भी तजब्जुब का शिकार हैं। वोटिंग शुरू होने से पहले वज़ीर आला हाउस में एक अहम इजलास भी हुआ। इस सवाल से बताएंगे अजमत अली शाह। जी अजमत। इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अरकान असेंबली के वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और 5 बजे तक जारी रहेगा। अब तक तकरीबन 60 अफराद जो 60 अरकान असेंबली हैं उन्होंने अपना वोट पोस्ट किया है, जो कि अब जो बाकी अरकान असेंबली है वो वक्फे से अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान जो है या हुकूमती जो ग्रुप्स हैं वो भी काफ़ी तजब्जुब का शिकार नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले वोटिंग शुरू होने से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के घर पर हुकूमती जो अरकान थे उनके दरमियान एक बैठक हुई। वहाँ पर तमाम हुकूमती अरकान जो थे वो इकट्ठे हुए और उसके बाद फिर 2-2, 3-3 या 5 ग्रुप्स में जो है वो यहाँ पर आते हैं। जिस गाड़ी में वो यहाँ पर आते हैं वोट कास्ट करने के लिए, उसी गाड़ी से फिर वापस चले जाते हैं। जबकि साथ साथ में जो हुकूमती जो MPs हैं या हुकूमती अरकान हैं वो उन्होंने कल भी अब्दुलसलाम अफरीदी जो कि मर्दान से मुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं, उनका ये कहना था कि उन्हें ऑफ़र आई थी 8 करोड़ की वोट बेचने की, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। जबकि इस तरह की दीगर जो मालूमात हैं वो भी मौसूल हो रही हैं। दीगर जो लोग हैं वो भी इसमें कहा जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक कि अब भी वोटों का जो अमल है या वोट ख़रीदने का जो अमल है वो जारी है और यहाँ पर नज़दीकी जो होटल्स हैं वहाँ पर ये जारी है ज़राए के मुताबिक। लेकिन अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि अब हुकूमती जो अरकान हैं या हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 10 सीटों का जो दावा किया है वो किस हद तक बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सिंध असेंबली से PTI के मुनहरिफ रुकन करीम बख्श गबोल को किसने अगवा किया, किसने रिहा कराने की कोशिश की, इस हवाले से अरकान असेंबली का क्या कहना है जानते हैं। करा रहे थे हमने सोचा कि असेंबली में तमाशा क्या होगा, एक बंदे को ये उठा के भाग रहे हैं, मसला क्या है। हम इसीलिए आए थे जब उसने बोला कि मैं इनके साथ हूँ, तो फिर हमने बोला कि ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं था। हम देख रहे थे कि एक बंदे के साथ दहशतगर्दी हो रही है और किस तरह उसको घसीटा गया, सारी मीडिया की आंख ने दिखाया है। तो हम उसको बचाने की कर रहे थे, हुआ क्या है हम चेक कर रहे थे, मसला क्या है। जी हमारे अरकान क्यों करेंगे, हमला तो उन्होंने किया वहाँ पे। और मैं समझता हूँ ये तो PTI वालों की रिवायत रही है, इस तरह हंगामा पैदा करना और जिस तरह माहौल ख़राब करना। तो बहरहाल आज शाम को पता चल जाएगा क्या होता है। करीम बख्श गबोल साहब जब असेंबली आए तो उस वक्त उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की, तो हमारे अरकान वहाँ पर सारे मौजूद थे, वो गए उनको छुड़ाने के लिए। हमने ये समझा कि उनको ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, जब उन्होंने कहा मर्जी से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है हुकूमत तो चली गई, जो उनको नहीं जाने देना चाहते वो संभाल कर बैठे हैं। वो पार्लियामेंट में सहाफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। सहाफी ने पूछा क्या सेनेट इलेक्शन में भी उनका हाथ है। आसिफ अली जरदारी बोले उनका हाथ कब नहीं रहा। सहाफी ने फिर पूछा क्या वो कुव्वतें गैर जानिबदार हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा क्या आपको नजर आ रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है हुकूमत तो चली गई, जो उनको नहीं जाने देना चाहते वो संभाल कर बैठे हैं। वो पार्लियामेंट में सहाफियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। सहाफी ने पूछा क्या सेनेट इलेक्शन में भी उनका हाथ है। आसिफ अली जरदारी बोले उनका हाथ कब नहीं रहा। सहाफी ने फिर पूछा क्या वो कुव्वतें गैर जानिबदार हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा क्या आपको नजर आ रही हैं। दावत इस्लामी की मर्जी मजलिस शुरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी की क़यादत में वफ्द ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में दावत इस्लामी के वफ्द ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। हाजी इमरान अतारी ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। हाजी इमरान अतारी और हाजी याफूर रजा अतारी ने चौधरी शुजात हुसैन को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि दावत इस्लामी ने तबलीग इस्लाम का मनसब बड़े अहसन अंदाज से संभाल रखा है।
इस्लाम की दावत देने वाले बंदे अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत करीब होते हैं। हाजी इमरान अतारी ने चौधरी बरादरान को आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के हिमायत में खुलकर सामने आ गए। सैयद अली गिलानी के खिलाफ कश्मीर कमेटी के बयान पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीर कमेटी जाहलों की एक मजलिस है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो मौजूदा कश्मीर कमेटी इसके चेयरमैन नाबल्द, नायल और जाहलों की एक मजलिस है। ये इनको क्या हक पहुंचता है कि वो अली गिलानी के बारे में सकते? अली गिलानी आज़ाद शहरी है, वो इनका कोई मतहत नहीं है। उसने जो बयान दिया है उसके बारे में इनको अपने अंदर गिरेबान में झांकना चाहिए कि उसका बयान की अहमियत क्या, हैसियत क्या है। ये उसको उमर अब्दुल्ला को खुश करना चाहते हैं बयान देकर, फारूक अब्दुल्ला को खुश करना चाहते हैं बयान देकर। शर्म आनी चाहिए कश्मीर कमेटी को। मैं मज़म्मत करता हूँ उनकी। पंजाब में अब किसानों से आबियाना बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी है। 150 साल पुराने नहरी पटवारी निजाम का खात्मा कर दिया गया है। महकमा आबपाशी ने तमाम नहरी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिए हैं। इसी हवाले से बताएंगे कैसर खोकर। जी कैसर। जी, महकमा आबपाशी ने 150 साल पुराना नहरी पटवारी का निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया है और नहरी पटवारी के साथ नंबरदार का जो पुराना निज़ाम था आबियाना की वसूली का, वो भी ख़त्म कर दिया है। महकमा आबपाशी ने नया निज़ाम मुतारफ़ कराया है जिसके तहत जो है अब नहरी आबियाना जो है आबियाना किसानों से जो है वो बिलों के जरिए वसूल होगा और उसका कंप्यूटराइज सारा रिकॉर्ड कर दिया गया है। गिरदावरी कंप्यूटराइज कर दी गई है, वसूली कंप्यूटराइज कर दी गई है, ढालवास जो है वो कंप्यूटराइज कर दी गई है और नहरी पटवारी का तमाम निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया। अब जो किसानों का आबियाना है वो बिलों की सूरत में जिस तरह बिजली के बिल जाते हैं इस तरह बिल जाया करेंगे, बिजली के बिल की तरह बिल जाया करेंगे और आबियाना बैंकों में जमा होगा। 4.5 अरब रुपए का आबियाना था जो पहले पटवारी और नंबरदार मिलकर जिसमें खुर्द-बुर्द कर लेते थे। अब ये खुर्द-बुर्द का निज़ाम जो है ये खत्म हो जाएगा और सारा बैंक के जरिए पेमेंट होगी और ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन सारा कंप्यूटराइज निज़ाम होगा। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब अगले चंद रोज में इसका बटन दबाकर। बुलेटिन से इतना ही।